हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन के लिए कलेक्टर किसकी नियुक्ति करता है। चलिए बता डालिए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण करने और शोधन के लिए कलेक्टर किसकी नियुक्ति करता है। वन क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो भैया ये काम करते हैं किसके लिए, तो आपके यहाँ पर लेखपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका जवाब, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। लेखपाल की नियुक्ति करते हैं। कलेक्टर किसे कहा जाता है, तो आपके कलेक्टर कहा जाता है जिलाधीश अर्थात जो आपके डीएम होते हैं, ठीक है ना। और कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षक और शोधन करने के लिए लेखपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो भैया यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जो मेरठ है वो किसके लिए जाना जाता है। मेरठ जो आपका है वो खेल के सामान के लिए, इसका 2 हो जाएगा। बरेली जाना जाता है दिया सलाई के लिए, इसका आपका 4 हो जाएगा। वाराणसी जाना जाता है लकड़ी के खिलौने के लिए, इसका 1 हो जाएगा। मथुरा जाना जाता है पीतल की मूर्ति के लिए, तो यहाँ पर इसका 3rd हो जाएगा। मतलब आपका जवाब बनेगा क्या, 2 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि इसका आंसर आपका डी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गेहूं जीन बैंक कहां स्थित है। भारत में गेहूं जीन बैंक कहां स्थित है। चलिए भारत में गेहूं जीन बैंक कहां पर है, तो देखो भैया ये गेहूं जो आपकी है करनाल जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आप देख लीजिए भैया, आपके गेहूं जीन बैंक आपके करनाल में है। कानपुर में आपका दलहन अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली में मक्का का जीन है। लुधियाना में मक्का कीट पतंगों का नियंत्रण के लिए है। तो चारों ऑप्शन के एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों कृषि बिल को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। चलिए तीनों कृषि बिल को अस्वीकार, क्षमा करिए, अस्वीकार करने वाला पहला राज्य जिनमें से कौन बना है। तो यहां पर देखिए आपका जो पंजाब है, कौन है, आपका जवाब बनेगा आपका बी नंबर कि पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अधिनियमों को नकारने के लिए विधेयकों को पारित करने से इंकार अर्थात कानून को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है और राजस्थान कृषि कानूनों को खारिज करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो पहला पंजाब है, दूसरा है आपका राजस्थान बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि चूना के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है। ये बताइए जो चूना होता है, चूने के द्वारा किस मिट्टी का सुधार किया जा सकता है, इसका आंसर बताइएगा। 5 को ऑप्शन देखिए, तो आपको पता है अम्लीय मिट्टी होती है क्या, अम्लीय भूमि को चूने के द्वारा यहां पर सुधार किया जा सकता है। अर्थात अगर वो अम्लीय मिट्टी है तो वहां पर चूने का प्रयोग करिए, जिससे जो मिट्टी होगी वो सही हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों का कितने प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई है, जो फसलें हैं वो आपके कीटों के माध्यम से नष्ट हो जाती है कितने परसेंट, तो लगभग 40%। याद रखिए बहुत बड़ी बात होती है, 40% यहां पर कह सकते हैं कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। जो आक्रामक क्या होते हैं, कीट होते हैं, उनके कारण से, ठीक है। यहां पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर राइट बनेगा। यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखिए कुछ एक पॉइंट है, नोट करिएगा कि रिपोर्ट 10 सह लेखकों के साथ इटली में ट्यूरियन विश्वविद्यालय से मरिया लुदोविका द्वारा तैयार की गई। अगला है फाल आर्मी वर्म डेजर्ट टिड्डियों, है ना, टिड्डियों दुनिया के सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट हैं जो आक्रामक कीटों को खत्म करने के लिए सालाना देशों ने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि इन कीटों को खत्म करने के लिए 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया जो कि सबसे खराब है टिड्डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की थी। चलिए कि देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम किसने यहां पर विकसित किया था। थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं। 7 का ऑप्शन बताइए, तो देखिए भाई 7 का ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीकी सर्वप्रथम विकसित की। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इनसे भी जुड़े हुए पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए भाई यहां पर आपका है, इन्होंने इसका विकास IRS
बीबी चेन्नई से यहाँ पर किया है, इसका जो विकास किया था। अगला क्वेश्चन दिया, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र किसे कहते हैं? बताइए भाई, हमने आपको पढ़ाया है कि किसानों का मित्र कहा जाता है आपके केचुए को कहते हैं ना। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, आपके केचुए को कहा जाता है। अब ये केचुए को कहते क्या है भाई? तो देखो, जो केचुआ होता है वो मृदा की काया पलट अर्थात कह सकते हैं नीचे वाली भूमि को ऊपर, ऊपर की भूमि नीचे, ये सहायक होते हैं। केचुआ जो होते हैं एनेलिडा जाति से संबंधित होते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, किसका निर्धारण करता है? चलिए देखिए भाई, जवाब इसका हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आपका एमएसपी होता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके एमएसपी को करता है, ठीक है। चलिए, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1965 में, इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? यहाँ पर बताइए कि कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? सबसे बड़ा कार्यक्रम पूछा गया है। और हमने बताया था कि आपका जो मनरेगा है, क्या है भाई? मनरेगा, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से हुई थी और प्रारंभ में इसका नाम देखो नरेगा था, लेकिन बाद में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला गया। कब बदला गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी है? उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त है इनकी पदावधि कितनी होती है? कितने वर्ष तक ये अपने पद पर रहते हैं? यहां पर जवाब दीजिए। देखिए भाई, इसका आंसर बनेगा क्या? सभी लोग भाई देखिए, हम देखते हैं भाई आप लोग जवाब दोगे कि नहीं दोगे। चलिए, क्या बनेगा 11 नंबर में? चलिए, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर, याद रखिए, डी नंबर हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। क्या? 8 वर्ष। लेकिन इसके पहले जिनका कार्यकाल हुआ करता था 6 वर्ष होता था, है ना। और एक विधेयक आया था, संशोधन विधेयक आया 2012 में, और 2012 विधेयक में पारित करके 8 वर्ष कर दिया। पहले 6 वर्ष होती थी, लेकिन अब इनके 8 वर्ष होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। धान में बताइए कि खैरा रोकथाम के लिए छिड़काव जो करते हैं ये किसका करते हैं? इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए भाई, 12 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, जिंक सल्फेट का किया जाता है। अगर खैरा रोग लग जाए तो आपको जिंक सल्फेट की, यहाँ पर कह सकते हैं, क्या बोलते हैं ना, जिंक की कमी हो जाती है। तो जिंक की कमी होती है तो जिंक सल्फेट इसमें लगा दीजिए, ठीक है। इसमें होता क्या है कि धान के पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जो बाद में गिर जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? किसकी अवधि न्यूनतम होती है जो कम समय में हो जाती है? चलिए देखिए, इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर आपकी मूंग होती है, जो सबसे कम समय में 60 दिन में हो जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि एक प्रजाति है जो कि मात्र 30 दिनों में ही इसको तैयार कर ली जाती है। तो मूंग ऐसी चीज है जिसको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर यहाँ पर तैयार कर ली जाती है। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा देखो, इनमें से सबसे अधिक समय जो लगता है वो अरहर को लगता है। जो अरहर होती है वो लगभग 10 महीना का समय लगता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? किस नगर से नहीं गुजरेगा? यहां पर जवाब दीजिएगा। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए यहां पर देखिए, जवाब बनेगा क्या आपके, देखो फैजाबाद से जाएगा, ये आपके आजमगढ़ से भी जाएगा और आपके मऊ से जाएगा, लेकिन बस्ती से नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि देखो 2021 तक का यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लंबाई है आपकी 354 किलोमीटर, यह गाजीपुर से स्टार्टिंग होती है, अर्थात गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ती है। यह एक्सप्रेसवे कुल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़ और आपके मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, गाजीपुर से जाएगा। तो इसका मतलब आपके बस्ती से नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर आपका है? काष्ठ नक्काशी के लिए जाना जाता है कौन? तो भैया आपको यूपी जीके में हमने सब कुछ पढ़ाया है
यहाँ पर देखिए सहारनपुर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक पॉइंट और दिया गया है कि इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जो सहारनपुर है तो सहारनपुर को इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 90% काष्ठ नक्काशी उत्पादन होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, मॉडल पेपर में सॉल्व कराया गया है क्वेश्चन। देखिए भाई मंडल कितने और जनपद कितने हैं। मंडल आपके 18 हैं, जनपद कितने हैं आपके 20 हैं, और सॉरी जनपद जो आपके 25 सॉरी 75 तो आपका हो जाएगा 18 और 75 हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा सबसे बड़ा मंडल यहाँ पर लखनऊ मंडल और सबसे बड़ा जिला आपके लखीमपुर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मंडल में तो आपका कानपुर भी है क्योंकि 6 इसमें भी आपके हैं और 6 आपके कानपुर में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि 66 गज इलाही कितने गज का होता है। 66 गज इलाही कितने गज का होता है, अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, ये बताइएगा। कह रहा आपसे व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। चलिए यहाँ पर देखिए 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, 19 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए 19 का ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन बने आपका ए नंबर 1999 और सन 2000 में, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कि भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनी फसलें संयुक्त रूप से एक ही भू पर उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताइए भूमि प्रबंधन प्रणाली जिनमें से कृषि और वनी फसलों को संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं उन्हें कहते क्या हैं। देखिए भाई 20 का जो ऑप्शन बनेगा, 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य क्या है। देखिए भाई यहाँ पर आश्रय बीमा योजना है अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर है कि बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यहाँ पर ऑप्शन बने आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई क्या है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई पूछा गया है। तो देखिए जो एकीकृत आपके होते हैं, मतलब कह सकते हैं गांव में लोग जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई यहाँ पर परिवार होती है, क्या परिवार हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी कार्यक्रम की वो आपकी 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब भाई, आपके 1980 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। मतलब पंचायत बनाने के लिए कौन सा भाग यहाँ पर है, ये भाग है आपका 9। कौन सा है, भाग 9 में पंचायतों को गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस अधिकारी के समक्ष उत्तराधिकारी से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है। अर्थात ये हुआ कि उत्तराधिकार द्वारा अगर किसी की भूमि पर कब्जा करना है, ठीक है ना, तो कौन से अधिकारी के समक्ष ये प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार मतलब होता है जब उनके बाद दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, मतलब ये होता है राजस्व निरीक्षक, इसका आंसर बनेगा। उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति राजस्व निरीक्षक के समक्ष अधिकारी से संबंधित प्रपत्र यहाँ पर प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर इसका हो जाएगा। लेकिन अगर ये रुकिए, भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखो यहाँ पर प्रस्तुत करता है राजस्व निरीक्षक में। यहाँ पर देखिए जो राजस्व निरीक्षक यहाँ पर लेखपाल भी होना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन में दिया गया है कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस अधिकारी के समक्ष उत्तराधिकार से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है। देखो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आपका राजस्व निरीक्षक होगा, लेकिन जो लेखपाल होता है, लेखपाल का भी तो काम होता है, लेखपाल का भी कुछ काम होता है। हमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में डाउट है भाई, तो इस वजह से हम छोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। हम जब कल बताएंगे तो हम कल आपको बता देंगे पूरी तरीके से। ठीक है,
फालतू गलती हो जाएगा। इससे अच्छा कम से कम आप लोग तो कम से कम पढ़ ही लोगे। डाउट वाला है तो आप लोग अपना सर्च भी कर लीजिएगा, वैसे हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। चलिए बताइएगा कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो हथकरघा। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, हथकरघा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखो किसी के कहने पर नहीं जाते। बहुत लोग यहाँ पर राजस्व निरीक्षक कहेंगे, बहुत लोग लेखपाल कहेंगे, बहुत लोग डीएम कहेंगे, तो भैया इसलिए हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी खुद से डाउट है, ठीक है। जब हमें खुद डाउट होता है तो फिर हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसे दूसरी क्लास में करा देंगे। आगे आते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है प्रमुख लोकगीत। देखिए भाई, कजरी जो होता है कहाँ पर गाते हैं, कजरी लोकगीत किस क्षेत्र का है, तो आपकी मिर्जापुर का और आप वाराणसी में, मिर्जापुर वाराणसी में। आला होता है बुंदेलखंड और आपके महोबा में। और आपका फाग जानते हो, फाग होली के समय, होली के समय जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं वो ढोलक मंजीरा ले लेते हैं और इसके बाद वो गाते रहते हैं ना, तो फाग ये है, ये बुंदेलखंड का है, ठीक है, ये सूरी फाग। अगला है होरी और रसिया, होरी रसिया ब्रज क्षेत्र और आपका बरसाना का है। चैती चैता ये आपके पूर्वांचल का है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है होली गीत झूला गीत वृंदावन में गाते हैं। अगला दिया बिरहा कहाँ पर, तो आपके भोजपुर जो कि बिहार क्षेत्र में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है। अगला है सोहर गीत गाया जाता है पूर्वांचल में, ये विशेष जो कि अवध क्षेत्र में है, बच्चे के जन्म पर होता है। और अगला दिया गया है यहाँ पर कि मल्हौर, मल्हौर आपकी कौरवी हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया गया है यहाँ पर ढोला और रागनी आपकी पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला पॉइंट दिया गया है शहर और आपका उद्योग। देखिए अलीगढ़ जाना जाता है किसके लिए, अलीगढ़ जाना जाता है आपके ताला के लिए, ठीक है। अगला दिया गया है मुरादाबाद, मुरादाबाद हो जाएगा पीतल के बर्तन के लिए। अगला खुर्जा किसके लिए, तो आपकी चीनी मिट्टी के लिए है। बरेली आपके फर्नीचर के लिए। मेरठ आपके खेल के सामान के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पर आगरा और सहारनपुर, यहाँ पर लोहे के बाट आपके मिलते हैं। मेरठ कानपुर लखनऊ में बैंड बाजे हारमोनिया तबला बांसुरी ये आपके मिलते हैं। मतलब देखो जब आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार है, लेकिन आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। लखनऊ में टार्च होता है, बनारस में सिल्क की साड़ी है, लखनऊ में चिकन हो जाएगा, ठीक है। और आपके भदोही में आपका है कारपेट का काम होता है, मतलब जो दरी होती हैं। अगले आते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख आपके कारखाने हैं। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन रेणुकेट जो कि सोनभद्र में है, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, कानपुर लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल ये आपके नैनी प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाना आपके गोरखपुर में, आपके प्रयागराज में भी है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री आपके वाराणसी में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सिंगरौली क्षेत्र में है, ठीक है। ये वाला देखो उर्वरक कारखाना वाला थोड़ा सा ये हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि उर्वरक कारखाना ये हाँ हो सकता है क्योंकि प्रयागराज ऑप्शन में है, ठीक है। अगला दिया गया है मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर्स ये नैनी प्रयागराज में है। अगला दिया गया है आयुध उपस्करण जो आपके कारखाना है, दिया गया है आयुध उपस्कर कारखाना आपके हजरतपुर फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। अपट्रॉन कैपिस्टर सिस्टम लिमिटेड जो आपका है ये लखनऊ में है। अपस्टान डिजिटल सिस्टम आपके लखनऊ में है। सीमेंट आपके चुरकडल्ला सोनभद्र में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके गाजियाबाद में है। तेल शोधन का नाम मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण होते हैं कानपुर में होते हैं। और चमड़ा रंगाई और जूता का जो काम है ये आपके कानपुर में होता है, ठीक है। ये सब पढ़े हुए हैं, बस हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड आपके लखनऊ में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही है। डीप फ्रीज मिल्ट आपके कहाँ पर है, टुंडला जो कि आपकी फिरोजाबाद में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बृहत्तम उद्योग कौन सा है। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग इनमें से क्या है, तो देखो बृहत्तम उद्योग आपका हो जाएगा हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है। चलिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है, ये कहाँ पर, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके नोएडा में। क्या हो जाएगा, नोएडा में। यहाँ पर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, अरे मतलब इसका नोएडा हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग का गठन कब किया गया, 1960 में। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का कारखाना जो है हिंडाल्को में है, और ये स्थित कहाँ पर है, तो हिंडाल्को जो आपका है वो आपके रेणुकूट में है। कहाँ पर है, रेणुकूट में है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई।
उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहां पर? तो 1954 में आपके कानपुर में की गई थी। अगला दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुरकडल्ला सभी कारखाने ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, ये आपके आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। उत्तर प्रदेश में दियासालय उद्योग आपके बरेली में है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली में है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आपका हथकरघा हो जाएगा। चुनार किसके लिए है? तो आपके सीमेंट उद्योग के लिए है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन देखिए आपके 3 हैं। अगर पूछे कितने हैं तो आपके आगरा, कानपुर, नोएडा, यहाँ पर 3 विशिष्ट आपके जोन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की थी वो आपकी 6वीं योजना में। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की कभी मतलब स्थापित किया गया तो आपके कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया आपके कानपुर में। अगला दिया गया है, चमड़ा उद्योग केंद्र कौन है? तो आगरा और कानपुर है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका प्रथम आता है। ठीक है भैया। और अंग्रेजों द्वारा 1903 में प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। ये है भैया चीनी मिल। देख लीजिए यहाँ पर बैल लेके आ रहे हैं, क्या गन्ना लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रतापपुर देवरिया का सीन है और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका उसे उत्तर भारत होता है, तो ये कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहां पर है? तो आपकी कानपुर में है। तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे अधिक चमड़े का उत्पादन होता है? तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश किस स्थान पर? तो आपका प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर चूड़ियां बनाने के लिए है? तो फिरोजाबाद हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र आपके झांसी हो गया। फिरोजाबाद जाना जाता है आपकी चूड़ी के लिए। ठीक है ना। तो ये चूड़ियां हैं, जिनको लेना है, पहनना है, जो पसंद आए तो उठा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बस इतना है भाई।